हुकूमत का प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस लाने का फैसला। वजारत कानून ने ऑर्डिनेंस तैयार करके काबीना को भिजवा दिया। जराए के मुताबिक ऑर्डिनेंस के जरिए चीफ जस्टिस के मुकदमात को मुकर्रर करने का इख्तियार बढ़ाने का फैसला। किसी कमेटी रुकन की अदम दस्तियाबी पर चीफ जस्टिस किसी जज को कमेटी का रुकन नामजद कर सकेंगे। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत 3 रुकनी कमेटी बेंचेस तश्कील देती है। मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट के लिए स्पीकर कौमी असम्बली ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया। स्पीकर कौमी असम्बली ने तरमीम शुदा इलेक्शन एक्ट के तहत मखसूस नशिस्तें अलॉट करने का मुतालिबा कर दिया। तरमीमी इलेक्शन एक्ट के तहत किसी सियासी जमात में शामिल होने वाला आज़ाद रुकन अब पार्टी तब्दील नहीं कर सकता है। बहैसियत स्पीकर कौमी असम्बली पार्लियामान के तकद्दुस और खुद मुख्तारी के अहम मसले पर बात करना चाहूँगा। खत में ऐसा लिखा गया, पार्लियामानी निज़ाम की खुद मुख्तारी और वकार को बरकरार रखने के लिए पार्लियामानी असूलों पर अमल करना बेहद जरूरी है। स्पीकर का खत। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने मखसूस नशिस्तों के मामले पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को खत भिजवा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों के मामले पर आज़ाद मुंतखब अरकान को सियासी जमात में शामिल होने का मौका दे दिया है। हसन रजा ब्यूरो चीफ लाहौर हमारे साथ मौजूद हैं। हसन, बताएगा क्या डिटेल्स हैं इस खत की? देखिए, स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद खान ने मखसूस नशिस्तों के मामले पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बाकायदा खत तहरीर किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 12 जुलाई को मखसूस नशिस्तों के मामले पर आज़ाद हैसियत से मुंतखब अरकान को सियासी जमात में शामिल होने का मौका दिया। पंजाब असम्बली में आज़ाद हैसियत से मुंतखब होने वाले ये अरकान आम इंतखाबात के बाद पहले ही सुन्नी ताज कौंसिल में शामिल हो चुके हैं और अमली तौर पर 12 जुलाई के फैसले के बाद इन अरकान को एक मरतबा फिर जमात की तब्दीली का मौका दिया गया है। और खत में यह भी तहरीर किया गया है कि पार्लियामान ने इससे कबल इलेक्शन तरमीमी बिल पास कर चुकी है। इलेक्शन तरमीमी एक्ट सदर पाकिस्तान की मंजूरी के बाद बाकायदा गजट ऑफ पाकिस्तान में भी शामिल हो चुका है। पार्लियामान से मंजूरी होने वाले इलेक्शन तरमीमी एक्ट के बाद हालिया फैसले का इतलाक संगीन सूरत हाल पैदा कर सकता है। उन्होंने संगीनी सूरत हाल के खदशे का भी इजहार किया है और ये भी कहा है कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम वाज़ह करती है कि साबका कानूनी वजाहत के बजाय मखसूस नशिस्तों पर नई कानून साजी के मुताबिक काम करना होगा। और इसके बाद उन्होंने बाकायदा खत जो है वो उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बाकायदा तहरीर किया है, जिसमें उन्होंने जो है 6 नकात जो है वाजे किए। उन्होंने फौरी तौर पर कहा है कि मखसूस नशिस्तों के हवाले से वाज़ह डायरेक्शन जारी की जाए। डायरेक्शन जारी की गई जाए। हसन, बहुत शुक्रिया आपका। मुजव्वज़ा आईनी तरामीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का मामला। रजिस्ट्रार की दरख्वास्त पर एतराज़ात। रजिस्ट्रार ऑफिस ने बार काउंसिल के 6 मेंबरान की दरख्वास्त पर 8 एतराज़ात आयद किए। मुजव्वज़ा आईनी तरामीम के मुसव्वदे को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है, ये एतराज़ आयद किया गया है। दरख्वास्त में मफरूज़ों पर मबनी सवालात उठाए गए हैं। अरकान पार्लियामेंट कानून पास करने का इख्तियार रखते हैं, मगर दरख्वास्त में उन्हें फरीक नहीं बनाया गया है। दरख्वास्त में विफाक सूबों और सदर मुमलिकत को फरीक बनाया गया, जो पार्लियामान के रुकन नहीं है। आइन के तहत मुकन्ना को हासिल कानून साजी के इख्तियार को कानून बनने से पहले महदूद नहीं किया जा सकता। बात करेंगे सदर आसिफ अली जरदारी से रूस के नायब वज़ीर-ए-आज़म के वफ़द के हमरा मुलाकात। दोनों ममालिक का इलाकाई रवाबित, तिजारती इक़्तिसादी ताल्लुकात बढ़ाने के अज़्म का अदा किया गया। पाकिस्तान और रूस का तिजारती इक़्तिसादी ताउन, इलाकाई रवाबित बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया गया है। पाकिस्तान और रूस का दोतरफ़ा ताल्लुकात मजबूत बनाने की ज़रूरत पर भी जोर दिया गया। मुलाकात में ज़राअत के शोबे में दोतरफ़ा ताउन बढ़ाने पर भी बातचीत की गई है। पाकिस्तान और रूस के मबैन रवाबित बढ़ाने, बार्टर ट्रेड पर गौर करने की ज़रूरत है। सदर मुमलिकत की जानिब से ऐसा कहा गया। दोनों ममालिक की अवाम और कारोबारी इदारों के मबैन रवाबित बढ़ाना होंगे। आसिफ अली जरदारी की जानिब से मज़ीद भी कहा गया, वीज़ा क़वाइद में नरमी, रेलवे और बराह रास्त परवाज़ों से पाक रूस रवाबित बढ़ाए जा सकते हैं। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड का तवील जायजा इजलास। तालीम, सेहत, ज़राअत, लाइव स्टॉक, रॉड समेत दीगर शोबों में अहम फैसले। पंजाब की 100 तहसीलों में 15 अक्टूबर तक सुथरा पंजाब की लॉन्चिंग। लाहौर में पाकिस्तान का पहला सरकारी ऑटिज़म स्कूल का प्रोजेक्ट 1 साल में मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर आला मरियम नवाज़ की हॉस्पिटल्स में सफाई यकीनी बनाने की हिदायत। हर शहर में कार्डियोलॉजी इलाज मुआलजे की सहूलियात यकीनी बनाने का हुक्म। वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने पुलिस बॉडी कैम्प प्रोग्राम की डेडलाइन तलब कर ली। वाइल्ड लाइफ तहफ़्फ़ुज़ के पंजाब में पहली मरतबा जंगली हयात शुमारी करवाने का फैसला किया गया है।
दूसरी जानिब आपको बताएंगे सेनेटर अली जफर का कहना है कि रात के अंधेरे में आईनी तरमीम लाने की कोशिश की गई। कोई भी तरमीम सोच समझ कर करनी पड़ती है, मुशावरत करनी पड़ती है, अवामी नुमाइंदों वकला को साथ लेकर चलना पड़ता है। 18वीं तरमीम जब हुई तो 1 साल लगा था। डॉक्यूमेंट के बगैर हवा में कोई चीज नहीं कर सकते। उन्होंने लाहौर में वकला कन्वेंशन से खिताब के दौरान मजीद कहा कि हमने तारीख में गलत आईनी तरमीम का बहुत नुकसान उठाया है। रात के अंधेरे में खुसर फुसर करते हुए चुपचाप हुकूमत वक्त ने कोशिश की कि एक आईनी तरमीम ले आएं। जब आप कोई तरमीम करने जाएं तो आपको सोच समझ के करनी पड़ती है, आपको डिलिब्रेट करना पड़ता है, आपको डिस्कस करना पड़ता है। आप कोशिश करते हैं कि अवाम की भी नुमाइंदे जो हैं उनको साथ लेके चलें, अवाम की आवाज़ भी सुने, वकीलों को भी सुने और फिर आप फैसला करें आईनी तरमीम का। आपको पता है कि जब 18वीं तरमीम हुई थी 1 साल लगा था। आपको पता है 1956 का आइन आया था। कहा जाता है कि वो इतना गलत आइन था कि उसकी वजह से मार्शल लॉ लग गया। 1962 के आइन के बारे में कहा जाता है कि उसमें इतनी गलतियां थीं कि अल्टीमेटली मुल्क टूट गया। आर्टिकल 58(2) भी आप सबको याद है, उसकी तरमीम हुई थी। उसने हमारी जमहूरियत को कितना नुकसान पहुंचाया। 4 हुकूमतें एक के बाद गई दूसरी, और फिर इवेंचुअली क्या हुआ, मार्शल लॉ आ गया। तो ये तरमीम करना आसान काम नहीं है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत पूरी हो रही है। हुकूमत में ज़्यादातर लोग फॉर्म 47 वाले हैं। फॉर्म 45 पर फैसला हो तो बड़ी तादाद में लोग घरों को जाएंगे। जो जीत कर नहीं आए वो आइन में तब्दीली की कोशिश कर रहे हैं। ये पाकिस्तान के आइन का मसला है। तमाम जमातें आइन पर चलेंगी तो सबकी बचत है। अगर आइन पर नहीं चलेंगी तो बाद में नतीजा यही लोग भुगतेंगे। चीफ जस्टिस जो है वो उनकी मुद्दत मुलाजमत भी पूरी हो रही है, टेन्योर पूरा हो रहा है, और उसके बाद एक नए चीफ जस्टिस को आना है। इस मौके पर इतनी जल्दबाजी करके और जिन हथकंडों के साथ ये काम करने की कोशिश की जा रही है, उससे वाज़े तौर पर हुकूमत की इंटेंशन समझ में आती हैं। अक्सरियत जो हुकूमती पार्टियों की है वो फॉर्म 47 पर आई हुई है, और फॉर्म 45 वो चीज़ है जो एक बेसिक लीगल डॉक्यूमेंट है कि जिसकी बुनियाद पर अगर कोई जुडिशल कमीशन बन जाए और फैसला हो जाए तो उसके नतीजे में इसमें से तो बड़ी तादाद में लोग फारिग हो जाएंगे। 26वां आईनी तरमीमी बिल जो हुकूमत लाना चाहती है या पास करवाने के लिए कोशिशें कर रही है, जमात इस्लामी इस पूरे अमल को किसी सूरत में भी कबूल नहीं करती। पाकिस्तान के आइन के अंदर ये तब्दीली लाना चाहते हैं तो ये बिल तरमीम का नहीं है, तदफीन का है। मौलाना फजलुर रहमान साहब का मशकूर हूँ, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने इसके अंदर रुकावट कम से कम ये कहा कि भाई बिल दिखाओ, और इसके बाद हमारी उनके साथ मुशावरत चल रही है। तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाजत न देने और जलसा रुकवाने का मामला चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम ने फुल बेंच तश्कील दे दिया। जस्टिस फारूक हैदर फुल बेंच के सरबराह मुकर्रर, जस्टिस तारिक नदीम और जस्टिस अली ज़िया बाजवा फुल बेंच में शामिल हैं। 3 रुकनी फुल बेंच कल दरखास्तों पर समाअत करेगा। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं। मोहम्मद अशफाक हमारे साथ मौजूद हैं। जी अशफाक, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस फारूक हैदर ने चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट जस्टिस मिस आलिया नीलम से फुल बेंच तश्कील देने की सिफारिश की थी। तो अब जस्टिस फारूक हैदर की सरबराही में 3 रुकनी फुल बेंच तश्कील दे दिया गया है। फुल बेंच में जस्टिस तारिक नदीम और जस्टिस अली ज़िया बाजवा शामिल हैं। 3 रुकनी फुल बेंच कल सुबह 10 बजे तहरीक इंसाफ की रहनुमा आलिया हमजा की दरख्वास्त पर समाअत करेगा। तहरीक इंसाफ की रहनुमा आलिया हमजा ने दरख्वास्त में जलसे की इजाजत न देने के इकदाम को चैलेंज किया था और ये कहा था कि जलसा करना हर सियासी जमात का आईनी और जमहूरी हक है। जबकि दूसरी जानिब इसी अदालत में एडवोकेट नदीम सरवर ने तहरीक इंसाफ का जलसा रोकने के लिए दरख्वास्त की है और ये मौका इख्तियार किया है कि तहरीक इंसाफ अदलिया मुखालिफ और इदारों के खिलाफ इस हवाले से इकदाम करती है और इसीलिए तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाजत ना दी जाए और जब तक के इंतजामिया इस हवाले से दरख्वास्त का फैसला नहीं करती। तो अब इन दोनों दरख्वास्तों पर जस्टिस फारूक हैदर की सिफारिश पर चीफ जस्टिस ने 3 रुकनी फुल बेंच तश्कील दे दिया है। जस्टिस फारूक हैदर की सरबराही में 3 रुकनी फुल बेंच कल सुबह 10 बजे इस हवाले से दरख्वास्तों पर समाअत करेगा।
ठीक है, कल समाप्त होगी। बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं कि बलोचिस्तान में तरक्याती मंसूबों पर काम जारी है। नौजवानों को इल्म होना चाहिए कि पाकिस्तान की कहानी क्या है। बलोचिस्तान की एक तरफ की कहानी बताई गई, सच्चा और झूठिया बयानियां गढ़ा गया, बताया गया हमने किसी को नाराज नहीं किया, सच लिखते हुए लोगों को नाराज होने देते हैं। पाकिस्तान की एक बड़ी खूबसूरत स्टोरी है बलूचिस्तान में। बच्चों को ज़रूर पता होना चाहिए कि पाकिस्तान की स्टोरी क्या है। मैं सिर्फ 2 मिनट लूँगा कि बदबख्ती हमारी ये रही कि फ्रॉम द डे फर्स्ट 1947 से लेकर आज तक एक तो सिर्फ वन साइडेड स्टोरी जो है वो बिलखसूस पंजाब में और बिलखसूस फेडरेशन में या बाकी सूबों में बलूचिस्तान की एक साइड की स्टोरी बताई गई है। सच्चा और झूठा जो है वो एक बयानिया घड़ा गया, हमने किसी को नाराज़ नहीं किया। तो सच लिखते हुए लोगों को नाराज़ होने देते ताकि आने वाली नस्ल सच का पता करती कि क्या है।